नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल ST हेल्थ स्टडी पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। साधारण सा दिखने वाला झाड़ू हमारी घर की स्थिति पर खास असर डालता है। बता दें, झाड़ू घर में किस स्थान पर पड़ा है, इसका प्रभाव हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। झाड़ू हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालने का कार्य करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो झाड़ू को नज़रअंदाज करते हैं और कहीं भी रख देते हैं, जिससे धन हानि होने लगती है। अतः झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। झाड़ू कब लगाएं? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त यानी कि किसी भी तरह की बात करते समय झाड़ू न लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। और झाड़ू लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को लात मारने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान झाड़ू को छूने पर पाप लगता है और घर में दरिद्रता, लंबे समय तक गरीबी, जीवन कष्टकारी और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। ऐसा हर महिलाओं को करने से बचना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू छूना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि इससे झाड़ू अपवित्र हो सकती है। दोस्तों, एक बार दिल से कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू सूर्य उदय यानी कि जब पहली पहली सूर्य की किरण पड़ रही हो उस समय झाड़ू लगाना चाहिए, यानी सुबह की पूजा से पहले घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। और सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर के बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही घर से बाहर करें। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि घर साफ होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे। लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह बस अंधेरे में झाड़ू दीपावली की पहली रात लगाते हैं, क्योंकि इस समय हम दीप दिखाते हुए लक्ष्मी देवी को बाहर करते हैं। इसलिए रोज रोज इस विधि से झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, कभी भी किसी भी समय झाड़ू लगाने की आदत को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो जाता है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती, तो घर को अवश्य साफ करें। परंतु किसी साफ कपड़े से घर की सफाई कर सकते हैं, लेकिन रात में झाड़ू का प्रयोग ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी सोने का एक समय होता है। इस समय माता लक्ष्मी आराम करती हैं। दोस्तों, झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए? घर में दीप जलाने के बाद यानी पूजा होने के बाद, खाना खाने के बाद, या घर के सभी व्यक्ति बाहर चले गए हों तो ऐसे में उनके ठीक जाते ही झाड़ू ना लगाएं। उनके कार्य असफल होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। घर में किसी के चीखने पर झाड़ू ना लगाएं। घर में अगर कोई रो रहा हो या मन में क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट में आकर झाड़ू ना लगाएं। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और घर में उल्टा दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू लगाते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि किस कोने से झाड़ू शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर झाड़ू लगाते हुए शुरू करना चाहिए और घर के सभी हिस्सों में झाड़ू लगाना चाहिए। हमेशा याद रहे, घर के पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते, सिर्फ एक साफ कपड़े से पूजा घर को साफ करते हैं। दोस्तों, झाड़ू कहाँ रखें? झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। झाड़ू को ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपकी खुद की नज़र भी ना पड़ती हो। घर आए मेहमान या बाहर से आए लोगों की नज़र से झाड़ू हमेशा छुपी रहनी चाहिए। झाड़ू को भूलकर भी ईशान कोण में न रखें, क्योंकि ये देवी देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम माना गया है।
झाड़ू को घर में पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हाल में, सोफे के नीचे, रसोई घर में और बेडरूम में या पलंग के नीचे कभी ना रखें। इससे उल्टा घर में गरीबी वास करती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में झाड़ू आपके नीचे आ जाती है। ऐसा कभी ना करें। झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे या किसी कोने में छुपा कर रखें। झाड़ू को जूते रखने वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को मुख्य द्वार के पास भी कभी ना रखें। झाड़ू को खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। झाड़ू को हमेशा साफ रखें और उसे गीला ना छोड़ें, अथवा पुरानी हो चुकी झाड़ू को कभी भी घर के बाहर बिखरा कर ना फेंकें और ना ही इसको जलाएं। इससे घर का वास्तु खराब हो जाता है, घर की सुख शांति चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। पुरानी हो चुकी झाड़ू को किसी एकांत जगह पर या जमीन के नीचे दबा देना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू कब खरीदें? नई झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष में शुभ दिन में झाड़ू खरीदना सबसे उत्तम होता है। हालांकि नई झाड़ू का उपयोग शनिवार के दिन से शुरू करें। इतना ही नहीं, हमेशा एक साथ 2 झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू को हमेशा जोड़ी में खरीदना ही शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन की आवक तेजी से बढ़ती है और व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। टूटी फूटी झाड़ू घर में ना रखें, इसे हटा दें, फिर तुरंत नई झाड़ू घर में ले आएं। दोस्तों, गाय माता को झाड़ू से कभी नहीं मारना चाहिए। किसी भी जानवर आदि को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। हाँ, किसी जानवर जैसे अपने घर की दीवार पर हम छिपकली को भगाने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। झाड़ू को अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी दरिद्रता आप पर सवार रहेगी। दीपावली पर झाड़ू दान के भी कई फायदे हैं, लेकिन इसका दान दीपावली के दिन सिर्फ और सिर्फ किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में झाड़ू दान से मनुष्य के सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। दीपावली के अतिरिक्त भी आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार या सोमवार को 3 झाड़ू बाजार से खरीद कर घर लाएं। सोमवार या मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद घर के आसपास किसी मंदिर में तीनों झाड़ू रख दें। ध्यान रहे कि जब आप मंदिर में झाड़ू लेकर जा रहे हैं या रख रहे हैं, उस वक्त आपको कोई देखे नहीं। अगर ऐसा करते हुए कोई देख लिया तो हो सकता है ये उपाय सफल न हो। तो दोस्तों, आप भी झाड़ू के ये उपाय करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।